हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी कि व्हाट यू नीड टू नो। आपको क्या जानने की ज़रूरत है। समटाइम्स लाइफ में कुछ इस तरह के मामला चल रहे होते हैं कि इंसान का ध्यान नहीं जा रहा होता कि कौन सी बातों पे ध्यान दे और कौन सी बातों पे ध्यान ना दे। तो इस सिलसिले में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, और ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ठीक है। किसी डिसीजन पर मत पहुंचिएगा जब तक आप अपनी फाइनल रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग ना ले लें, और उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो देखते हैं कि कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा मैसेज है जिसको जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी कौन सी स्ट्रेंथ को यूज़ करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं डिवाइन फेमिनिन ऑरेकल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही प्रॉस्पेरस डेक है। इसमें वर्ल्ड में जितने भी अब तक रिलीजन्स रहे हैं, उसमें जितनी भी पायस लेडीज़, सेक्रेड लेडीज़ हैं, और अपार्ट फ्रॉम द पायस सेक्रेड लेडीज़ जितनी भी हैं, वो सब के बारे में इसमें है कि ये आपको कौन सी स्ट्रेंथ है, आपकी कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट है जिसको आपको नहीं मालूम, और आपको उसी से काम लेना है, उसी तरह आपने बिहेव करना है। यहाँ पर वो 2-3 लाइन में डिटेल लिखी हुई होती है। फर्दर आप गूगल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी आपकी स्ट्रेंथ को लेकर यहाँ पर मैसेज आएगा, आपने उसी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो मैं रीडिंग में यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। तो बिल्कुल ओपन रीडिंग है, किसी पर्टिकुलर लाइफ के एरिया से नहीं है, ना आपकी लव लाइफ से रिस्ट्रिक्टेड है, ना आपकी पर्सनल लाइफ से रिस्ट्रिक्टेड है। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि कार्ड्स जब आएंगे तो पता चलेगा कि व्हाट यू नीड टू नो, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। अगर आप अपने माइंड में सिर्फ लव रिलेशनशिप को रख के देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें सिर्फ फिर उसी से रिलेटेड कार्ड्स आएंगे। अगर आप जनरली अपनी लाइफ में चेक करना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ को जानने की ज़रूरत है, तो कार्ड्स उस तरह से आएंगे। और मैं भी कुछ नहीं कह सकती बिकॉज रीडिंग अभी शुरू हो रही है। तो देखते हैं व्हाट यू नीड टू नो। व्हाट यू नीड टू नो, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। इंक्रीज, गुड। एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शन, 4 नंबर 3, नंबर 4। ऑप्टिमिज्म, वेरी नाइस। आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, ये तो पूरे का पूरा जो है वो सेल्फ अवेयरनेस पर आ गया है। ये पूरा मैटर ही सेल्फ अवेयरनेस का है। आपको क्या जानने की ज़रूरत है, अपनी हिडन इन्नेट पोटेंशियल्स। आपको बहुत अशद ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर, स्पेशली अपनी साइकिक एबिलिटी पर काम करें। बहुत सारे लोग यहाँ पर हाईली इंट्यूटिव हैं। आप लोगों के साथ बड़ी अनयूजुअल सी एक्टिविटीज़ होती होंगी। आपको नॉर्मल ख्वाब नहीं आते होंगे, आपको मैसेजेस बेस्ड ख्वाब आते होंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि अब आपको अपनी लाइफ में ना जो भी सिलेक्शन और चॉइस करनी है वो थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया है। आपकी डेस्टिनेशन बहुत आगे तक की है। किसी बहुत बड़े गोल को अचीव करने की वजह से आप बहुत छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ों को ना छोड़ते चले गए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी आपकी लाइफ में। और अब जब आप वहाँ पर आपको अपना गोल अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है, तो शायद आप या तो बिल्कुल अकेले हैं अभी, या फिर वो लोग अब आपके साथ नहीं हैं जिनके साथ आपने ये ख्वाब देखा था। तो विद द इंक्रीज़ आपको वैरायटी बढ़ाने की ज़रूरत है, और जिस टाइम पर जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल करें ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े। एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपको बहुत से ना आपके साथ बहुत अनयूजुअल चीज़ें होती हैं, आपका ध्यान ही उस तरफ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जो टैरो रीडर्स होते हैं, मैं आपको अपना ख़ुद का भी तजुर्बा बताऊँ, और वैसे भी मैंने देखा है जो लोग साइकिक या मिस्टिकल चीज़ों में आ जाते हैं,
टैरो रीडिंग करने लगते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगते हैं, पामिस्ट्री करने लगते हैं। पामिस्ट्री तो बहरहाल खैर, या हॉरोस्कोप से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड उनका इंटरेस्ट होता है। उन लोगों के साथ खुद ब खुद चीज़ें होती हैं। आपको ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा, कोई आपको पत्थरों में इंटरेस्ट हो जाएगा, आपको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट हो जाएगा, कुछ नंबर्स आपके पास पॉपअप होने लगेंगे। मुस्तकिल आपकी अपनी लाइफ में पैदाइश से लेकर अब तक कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिन्होंने कभी भी आपको नहीं छोड़ा होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी शादी, आपकी मंगनी, आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी, आपका रोल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये तमाम चीज़ें बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ में होंगी, आपका ध्यान ही नहीं गया होगा। आपको ख्वाब बड़े डिफरेंट आते होंगे, आप किसी से भी गुफ्तगू करते होंगे। ये एंजल ऑफ 4 डायरेक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप किसी से गुफ्तगू करते होंगे, आपको रात में उसका हिडन एक ख्वाब आ जाता होगा कि इस पर्सन से मेरी मुलाकात हुई कॉन्शियस माइंड में। अब सब कॉन्शियसली जब आप सोए हैं तो आपको उसके बैकग्राउंड का, वो किस इंटेंशन से आया था, वो क्या बात कहना चाहता था, वो आपको ख्वाब में पता चलेगा। ये सब आम चीज़ें जो है ना होती हैं। तो दैट मीन्स कि ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपके एंजल्स आपको हर चारों तरफ से, आपको जो है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर डायरेक्शन में, जहाँ पर जिस जिस दिशा में, हर तरफ से आपको क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। तो आपको इस तरफ बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी हायर सेल्फ को कनेक्ट करें। यानी कि आप वाकई, एक तो सबसे पहली चीज़ वो करें जिसकी आपकी दिल जिसकी गवाही दे। ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत सारे ऐसे काम ये सोच के छोड़ देते हैं कि मुझे इसके बारे में क्या पता। जब तक आप कूदेंगे नहीं, आप उसमें डाइव इन नहीं करेंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा। कोई भी चीज़ पहले से किसी को पता ही नहीं होती। ठीक है। दूसरा, आज के अलावा 4 ईयर और 5 ईयर की प्लानिंग स्टार्ट करें। अपने लिए खुद ऐसे गोल्स अचीव करें। आज आप जिस मकाम पर पहुंच चुके हैं, ये इस अचीवमेंट को बहुत सारे लोगों ने अपना सर्वाइवल पार्ट बनाया हुआ है। ये सर्वाइवल पार्ट नहीं है, ये अचीवमेंट, ये माइलस्टोन फेज़ है। अब आपके लिए ऑप्टिमिज़म आ रहा है। कोई भी चीज़ें हैं रोज़मर्रा के मामलात में, पेटी इश्यूज़ में मत पड़े। आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है बात जानने की कि आप एक बहुत अबंडेंट और बहुत फ्रूटफुल इंसान हैं। बस ये समझ लीजिए कि अल्लाह का आपके ऊपर करम ये है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम हैं। अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें, ये देखें, आप इस चीज़ को गौर से देखें, चारों तरफ फल ही फल हैं और आगे की तरफ पूरी नेचर एक्सप्लोर कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है इस बात का कि आपने अपनी कॉन्शियस एफ़र्ट लगानी है अपने मुताल्लिक अपने आप को जानने के लिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपके क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपकी क्या रूटीन होनी चाहिए। आप आज से 5 साल बाद अपने आप को और अपने से जुड़े लोगों को कहाँ देखते हैं, उसके ऊपर आप अपनी एफ़र्ट अप्लाई करना शुरू करें। ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू नो, दिस यू नीड टू नो। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा से रिवाइंड करके देख लें इसको और चीज़ें समझें। ये बहुत सिंपल है। आपने अपनी साइकिक एबिलिटी, जो कि सेंसेस पे बात होती है, उसके ऊपर आपने काम करना है। सराउंडिंग में होने वाली अनयूजुअल चीज़ों को नोटिस करना है। क्या बेसिक मैसेजेस मिल रहे हैं, ये हैपनिंग हुई क्यों हुई, इसका पर्पस क्या था। लाइफ में अब तक जितना भी जो कुछ भी मेरे पास साथ हुआ एक्सीडेंटली, हैपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किन डेट्स पर हुआ, वो टाइमिंग्स क्या थी, वो कौन लोग थे। तो इन सब चीज़ों से आपको अंदाज़ा होगा। अपने लिए गोल सेटिंग करना आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये डेस्टिनेशन, ये रास्ता अभी भी बहुत दूर है। शॉर्ट टर्म गोल्स मेंटेन करेंगे तो लॉन्ग टर्म गोल्स आपके ऑटोमेटिकली अचीव होंगे। आप अपने लिए टारगेट्स, स्मॉल टारगेट्स करें। अपनी हेल्थ के लिए 3 मंथ्स का टारगेट रखें और फिर ओवरऑल ईयरली आप हर अपनी हेल्थ को लेकर एक एक एरिया पे वर्क करें। ये भी तरीक़ाकार होता है। आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ कंट्रोल रहेगी तो आप फिज़िकली एक्सर्शन करने के केपेबल होंगे। लेट्स सी मोर व्हाट यू नीड टू नो। न्यू लाइफ, सी 39। देखिए पर्पल कलर यहाँ पर हाईलाइट हुआ है। पर्पल कलर जो है ना वो पूरे 7 चाक्रा की हीलिंग को करता है। और मैंने एक बहुत खूबसूरत बात अभी नोट की, आप ये देखें, ये तीनों पर्पल कलर है। लेवेंडर, पर्पल, आप इसको जो भी कह लें। तो दैट मीन्स कि इट इज़ देखिए योर पर्पस। टीचर, नीचे टीचर आया है।
तो देयर इज़ अ बिग पर्पस। आप जब इंटेलिजेंस की पीक पर आप पहुंच चुके हैं, आपको तजुर्बा हो चुका है, आप लाइफ लेसन्स लर्न कर चुके हैं, नाउ यू नीड टू रियलाइज़ कि मैं कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ जिससे मुझको एंड वर्ल्ड एट लार्ज सबको फ़ायदा हो। पॉइज्ड सी 48। अपना कोई एक सिग्निफिकेंट सिग्नेचर स्टाइल जो है ना, वो आप ज़रूर कैरी करें, जिससे आपको ये बहुत अशद ज़रूरत है इस बात को जानने की कि आपकी पर्सनालिटी का कोई एक शेड तो ऐसा ज़रूर होगा जो कि सबसे प्रोमिनेंट होगा। आप गुफ्तगू में बहुत अच्छे हैं, आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, आप रिश्ते निभाने में बहुत अच्छे हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। कोई भी एक टैलेंट तो आपके पास, आपके अंदर होगा ना, आपको उसको कैरी करके अपना सिग्नेचर स्टाइल बनाना है, ठीक है। पॉइज्ड। कुछ लोगों के साथ आपको डिस्टेंस मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने आप को डोरमैट ना बनाएं, हर बात पर फ़ौरन येस नहीं कहना, हर किसी के लिए फ़ौरन अवेलेबल नहीं होना। बाउंड्रीज़, मैं ये नहीं कह रही कि अब उन लोगों के साथ शुरू हो जाएं जो आपके बिल्कुल क्लोज वंस हैं, बट एटलीस्ट उन लोगों के साथ ज़रूर करें जो आपको बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि वो तो बिल्कुल फारिग है, उसको बुला लो। ये नहीं करना है। थिंकर नंबर 44, नंबर 48, नंबर 39। आप मिडिल एज में ही हैं और थिंकर, शायद आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपका एनालिसिस बड़ा अच्छा है, आप उसके ऊपर काम करें। दीज आर द मेन थिंग्स विच यू रियली नीड टू नो। एक बड़ी कॉमन चीज़ मैंने कहा शायद मेरी नज़र से गुजर रही है, मैंने इसीलिए इस कार्ड को देखा। तीनों कार्ड्स में स्टार्स हैं, स्टार्स, और आपके ऊपर वाले कार्ड्स में जेम्स, ग्लिटर, क्रिस्टल्स, लाइट, स्पार्कलिंग लाइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप या तो बॉर्न स्टार हैं, अभी तक आपने अपने आप को ब्रेक नहीं दिया, और अब तो कोई इस बात के लिए डिपेंडेंट ही नहीं है कि कोई उसको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मिले, उसको टीवी पे या कमर्शियल्स पे आने का मौका मिले। अब तो यूट्यूब आपका ज़िंदाबाद, टिकटॉक आपका ज़िंदाबाद, इंस्टा आपका ज़िंदाबाद। आप अपने ही प्रोड्यूसर, अपने ही फाइनेंसर, अपने ही राइटर, अपने ही डायरेक्टर, सब कुछ आप। यू आर अ स्टार, एंड बाय बीइंग अ स्टार यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट क्वालिटी यू होल्ड एंड व्हाट पर्टिकुलरली आपके अंदर क्या खासियत है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट यू नीड टू नो। अब ये बिल्कुल आपके लाइफ सिनेरियो को लेकर रिवील करेगा, व्हाट यू रियली नीड टू नो। सबसे लास्ट में मैं फेमिनिन ऑरेकल, डिवाइन फेमिनिन ऑरेकल से आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकालूंगी, जिस एनर्जी के थ्रू आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये सिर्फ इसी रीडिंग से रिस्ट्रिक्टेड होगा। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू नो। आपको क्या जानने की ज़रूरत है, व्हाट यू नीड टू नो। 3 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Oh my God! ये बात अच्छी तरह से जान लें कि कोई पर्सन जिसने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, वो आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहता है, लेकिन उसको आपके रिस्पॉन्सेस का और आपके रिएक्शन का नहीं पता कि आप उसके लिए अब किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। और ये पर्सन आपको बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि इसको आपकी तरफ से कोई साइन मिले, कोई क्लू मिले, और ये फ़ौरन आपसे बिगनिंग दोबारा से कर लें। दूसरे एंड पर मैं ये किसी और की एनर्जी तो मैंने यहाँ पिक की है। आपको उन बातों से निकलने की बहुत अशद ज़रूरत है जिन बातों ने आपको बहुत हर्ट किया पास्ट में, क्योंकि उससे हो क्या रहा है, आप एक बैगेज अपने साथ कैरी किए हुए हैं।
जिन बातों पे आप हर्ट हैं, आप तकलीफ़ में हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आती चली जा रही हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कुछ वक्त के लिए तो अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि येस आई विल डू इट, लेकिन आपकी अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पाते। आपको पता होता है कि आप किस बैगेज के साथ क्या चीज़ें मिस्टीरियस वे में अपने साथ लेकर चल रहे हैं, एंड देन फिर आप जब पब्लिकली आते हैं तो वो चीज़ें उस लेवल पर नहीं प्रेजेंट होती जो उसकी एक्चुअल उसका राइट है। आपको क्या जानने की ज़रूरत है? अपने वूंड्स, अपने पुराने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आपको पब्लिकली नहीं लाने, छुपाने की कोशिश करें। किसी के मुताल्लिक कोई ख़बर मिलती है, किसी के मुताल्लिक कोई राज पता चलता है, कोई आपसे कुछ डिस्कस करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द की टू ट्रस्ट, आई मस्ट से। अगर आप किसी के ऐप पर पर्दा डालें, किसी के राज को राज रखें, तो खुदा की ज़ात देखें सत्तारुल उयूब है, वो भी पर्दे डालता है। आप उसकी एक सिफत अपना लें, आपका लोग आपका भरोसा जो है ना, आप लोगों का भरोसा जीत लेंगे। यहाँ जो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है वो ये कि आप खुद ही वाकिफ़ नहीं हैं कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी सलाहियत है। लोग शायद आपसे इसलिए डरते हैं या इसलिए खौफज़दा होते हैं कि आपका मीडिया से, आपका सोशल फोरम से, या आपका कहीं किसी ऐसी जगह पर कोई ऐसा काम धाम है जहाँ आप उनको एक्सपोज कर सकते हैं विद द पेज ऑफ सोर्स। लेकिन आपको ये बात बहुत अशद जानने की ज़रूरत है कि अगर आप खुद अपना पास बैगेज कैरी करेंगे तो फिर आप आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आप उस चीज़ को भुला नहीं रहे हैं। अपने इमोशंस को कवर करना सीखें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने सेंटिमेंट से जोड़ लेते हैं। अगले को तो पता ही नहीं होता कि आप जो है वो इतने इमोशनली ट्रॉमेटिक हैं। अगला तो ये सोचते हैं हमने तो इनको चांस दिया था, अब इनका काम था इसको प्रोसेस करके अपनी पर्सनल और प्रैक्टिकल प्राइवेट लाइफ को अलग रखना। आपको ये चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और इस दुनिया में जहाँ हम रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर वालों में, इन लॉज में, रिश्तेदारों में, कॉलीग्स, यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएवर, वहाँ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में पीछे क्या हुआ है। वो आपको पोटेंशली अपलिफ्टेड देख रहे हैं और वो आपको चांस पे चांस दे रहे हैं। अब आप उसको सक्सीड ना करने पर एक्सक्यूज़ेस देंगे तो वो अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चली जाएगी। तो क्या चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, मैंने किसी और के पर्सपेक्टिव से भी आपको बताया और अभी भी बताया। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी होगा। अगर आपने अपने आप को एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में फंसाया हुआ है तो आपके ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे अभी रिसेंटली अफेयर भी चला रहा है और वो अफेयर चलाने के बाद आपको नहीं पता चल रहा, जो कि अब कार्ड से पता चल रहा है कि वो पैशनेट तो बहुत है लेकिन वो इस रिलेशनशिप को एक्सपोज नहीं कर रहा, ऑफिशियल नहीं कर रहा, जो कि आपको लग रहा है कि शायद आपको नहीं मालूम है, आप जिसके साथ आजकल नए नए अफेयर में हैं वो ऑलरेडी सिर्फ टेम्परेरी लेवल पर जो है ना वो आपको अफेयर या पैशन शो कर रहा है, असल चीज़ वो आपसे छुपा रहा है और शायद आपको सोशल मीडिया के थ्रू ये बात पता चल जाएगी। ये भी एक सिनेरियो है, ठीक है। देखते हैं जनाब कि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किंग ऑफ कप्स, ऑलराइट, कोई एक पर्सन है आपका, या तो आपके फादर के साथ कोई खटपट हुई है, या ये जो पर्सन है ये आपको नहीं हर्ट करना चाहता, या आप अपने किसी ऐसे लव अफेयर में हैं जिसने कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन आप उसको ये भी नहीं कह सकते 100% कि ये चीटर है। तो या तो आपको कहीं ऐसी जगह से, ओ माय गॉड, यहाँ किंग ऑफ कप्स आया, बॉटम पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, अगर इस कार्ड ने आना होगा तो ये फिर भी आ जाएगा, ठीक है। नाउ सी, ये 3 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि यहाँ पर कोई आपकी लव लाइफ का ट्रॉमेटिक फेज़ है जिसको आपको हाइड करने की ज़रूरत है। या तो आप लव रिलेशनशिप के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं और आप इसीलिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को जो है ना नहीं देख पा रहे कि आपकी सक्सेस और ग्रोथ क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत डिफेंसिव है 2 सिचुएशन में। अगर आप इससे इंक्वायरी करेंगे तो ये अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करेगा, ये बोलेगा नहीं ये तुम्हारा ख्याल है, ये तुम्हारा ध्यान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप अगर इंक्वायरी पर चले जाएंगे तो ये पर्सन अपने आप को क्लियरली क्लीन स्वीप कर देगा और ये बहुत रेडी माइंड के साथ है। ऑल्दो इस पर्सन का पैशन आपके लिए बहुत हाई है। 2 ही सिचुएशन हो रही हैं, या तो ये पर्सन पब्लिकली
आपको जो है वो ऑफिशियल तो नहीं करना चाहता इस रिश्ते को, या फिर ये रेडी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो आई विल बी देयर। बिकॉज मैं एक चीज़ आपको कॉमन बताऊं, आपका ये खुद का अपना सेल्फ पैशन भी हो सकता है। जो वॉन्ड इसके हाथ में है, पेज के हाथ में, यानी एक यंग एनर्जी के हाथ में, यही एक रिफाइन होकर, एज होकर, यही वॉन्ड इसके हाथ में है। आप देखें, जो इसकी चॉइस है वही इसकी चॉइस है। तो हो सकता है आप खुद अपने किसी मैटर को लेकर बहुत डिफेंसिव हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ का मैटर हो सकता है और आपने ये नहीं चाहते हैं। जो मैंने आपको इमोशंस को एक्सपोज ना करने का मशवरा दिया है, आप नहीं चाहते हैं कि आपका ये इतना प्राइवेट मैटर जो है ना वो कहीं पब्लिकली सामने आए। शायद आप इन चीज़ों को मैसअप ज़रूर कर रहे हैं जिसको आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस। यू नीड टू लर्न, या तो किसी टैरो रीडर से कंसल्ट करें ताकि आपको मिस्ट्री पता चल सके, बिकॉज वहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ हाई प्रीस्टेस। आपकी लाइफ के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको कैसे छुपाया जाए उसकी गाइडेंस की आपको बहुत ज़रूरत है। आप शायद बहुत सारी चीज़ों को राज के तौर पे रख नहीं पाते। आपको बहुत लर्न करना है कि टेक्निकली, टैक्टफुली कैसे मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखूं। इमीडिएटली साइलेंट हो जाना लोगों के अंदर ये नोटिस दिलाता है कि आप चुप हो गए, पता नहीं क्या हुआ, ये तो इतने बोलते थे। यू नीड टू लर्न हाउ टू डेवलप द ग्रेस, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन की बात पहले ही कह चुकी थी मैं और यहाँ पर भी आ रहा है। जो चीज़ें आपसे अनहिडन हैं, जो चीज़ें आपसे अनफोल्ड नहीं हुई हुई, उनको एक्सप्लोर करने के लिए आपको टैक्टिक सीखने पड़ेंगे विद द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। कुछ लोग डिलिबरेटली आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, आपको कैसे पता चले उनके मुतालिक, इस पर आपको चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है विद द हाई प्रीस्टेस। साइकिक एबिलिटी आपकी एक्टिव होगी, जो कि सबसे पहले टॉप पर आ ही गया है, वो कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। मल्टीटास्किंग। आप खुद अपनी पोटेंशियल से वाकिफ़ नहीं हैं। दुनिया आपको देखकर कहती है कि ये इतने सारे काम अकेले हाथ से कैसे कर लेता है या कर लेती है। तो देख लीजिए, शायद आपने बहुत सी एग्जाम्पल सेट की हुई हैं अपनी सोसाइटी में, बहुत सारे डिफ़िकल्ट अटेम्प्ट्स करके, लेकिन आप खुद अपने बारे में बहुत ही अनकॉन्फिडेंट है कि जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या सलाहियत है। विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, मास्टर कार्ड, इतना महारत से मल्टीटास्किंग होना, अगला तो दंगी रह जाए, रोलर कोस्टर बन के रह जाए कि ये क्या हो गया, ठीक है। नाउ द फाइनल थिंग। अब मैं आपको बहुत सी, मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे पास सारे रिलीजन की कमांड नहीं है, मुझे सारे रिलीजन के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो एडवाइस करूंगी कि आपने, अगर आपको कुछ जानने की ज़रूरत है जो मैंने आपको रीडिंग के थ्रू बताया, नाउ यू नीड टू सी कि कौन सी ऐसी सीक्रेट पर्सनालिटी है जिसके ट्रेड को अपनाकर आपने अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। एंड प्लीज़ be very respectful in the comment section because this deck is very precious. It belongs to religious, cultural, sacred ladies जो कि हर मज़हब में, हर कल्चर में बहुत पायस रही हैं। फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन ऑरेकल है, इंस्पिरेशनल कार्ड्स हैं ये, तो बी वेरी रिस्पेक्टफुल। और लेस नॉलेज इज़ अ बॉम्ब, यू नो। तो आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जो भी कार्ड आपके लिए आएगा, जो भी डिवाइन फेमिनिन कार्ड आपके लिए आएगा, आपको उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि इस कार्ड में इस पर्सनालिटी की और क्या लाइफस्टाइल और इसके ट्रेड्स थे जो मुझे अपनाने हैं, ठीक है। लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा ला कली, Queen of the Outsider. I have arrived
I am where I will always be in love. Queen of the outsiders. पर्पस, मैंने बीच में एक बात कही थी कि चीज़ों को इस तरीके से डील करना कि वो बेनिफिशियल हो वर्ल्ड एट लार्ज. अपने आप को एक्सप्लोर करें प्लीज़. आप उस डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंच जाएंगे जहां से आप बिलोंग करते हैं. मैंने कहा था अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ मत कीजिएगा, हर लेसन को एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा. आई एम वेयर आई विल ऑलवेज बी. देखें आप पहुंची भी उस जगह पे. ऑप्टिमिज्म, एंजल्स गाइडेंस, हायर सेल्फ कनेक्शन. आपको अपने आप को एडमिट करने की बहुत ज़रूरत है कि आप एक बहुत प्रेशियस पर्सन हैं. इन लव, आई विल ऑलवेज बी इन लव. अपने आप को रिस्पेक्ट ज़रूर करें. जब तक आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. अपने आप को जानिए, पहचानिए, अपनी कदर कीजिए. लोगों की कंफर्मेशन और अश्योरेंस पे मत जाएं कि मेरा रुल जाने के बाद अगर कोई दो तारीफ़ी जुमले बोलेगा तो ही मैं अपने आप को जो है ना वो कामयाब या कुछ नॉर्मल इंसान समझूंगी या समझूंगा. ठीक है. यू आर द क्वीन ऑफ द आउटसाइडर्स. दूसरों की नज़रों में आप वाकई एक क्वीन हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं उनको आपने टूटे हुए दिल के साथ नहीं करना. आपने बहुत जज्बे के साथ उनको लेकर चलना है. यू आर हियर फॉर अ पर्पस. बस ये समझ लें. ठीक है. यहाँ पॉइस का कार्ड आया था, न्यू लाइफ का कार्ड आया, सभी मैसअप हो गया. लाइक देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है. ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, 27 मिनट हो गए. चलिए जनाब, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखिए.